हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरा अभिलाषा है। आज बनाएंगे एकादशी व्रत उपवास की थाली, जिसे आप एकादशी में तो बना सकते हैं, आप महाशिवरात्रि के दिन भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। व्रत स्पेशल थाली बनाएंगे। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था ना पुदीने के क्यूब्स, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अगर आपने नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप ज़रूर बना कर रखिए। और क्योंकि पुदीना ताज़ा इन दिनों खूब आ रहा है मार्केट में, आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो जब जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। और मैंने आपके साथ मूंग दाल वड़ी की रेसिपी शेयर की थी ना। मूंग दाल मंगौड़ी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। रोज़ की दाल रोटी सब्ज़ी से कभी बोर हो जाए तो आप ये मूंग वड़ियाँ ज़रूर बनाएंगे। इसे आप साल भर स्टोर भी कर सकते हैं। और साथ ही इसकी सब्ज़ी के साथ मैंने आपके साथ बनाया शेयर किया था लोबिया की वड़ी। लोबिया की तरह आप मोठ यानी मटकी की भी वड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। जो दाल बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप कभी कुछ इस मसालेदार सब्जियां बनाना चाहते हैं आलू के साथ में, बारिश के दिन हो या फिर रोज़ का जो रात का खाना होता है, रस्से वाली सब्जी बनानी है ना, सूखी सब्जी के साथ दाल रहती है लंच टाइम पे, तो रात में रस्से वाली सब्जी के लिए तरह तरीके की वड़ियाँ बना के आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लोबिया की वड़ी, मूंग वड़ी, साथ में आलू साबूदाना पापड़, प्लेन आलू के पापड़ और चिप्स। तो होली से पहले ये सारी तैयारियां लगभग होती जा रही हैं। तो सारी चीज़ें बनाने के बाद मैं उनको डेली धूप ज़रूर दिखा रही हूँ। जैसे जैसे धूप 3-4 दिनों की लग जाएगी, फिर उन्हें हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। उनमें किसी तरीके की फंगस वगैरह नहीं लगेगी। आज सुबह सुबह आई है ग्रोसरी, इतनी सुबह वो जो भैया आते हैं फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी देने, ग्रोसरी वाले स्पेशली, वो सुबह सुबह आते हैं मॉर्निंग में ही। तो बस ये सारे के सारे पैकेट्स आ चुके हैं। थैले होते हैं वाइट कलर के इनके, फ्लिपकार्ट के, उसके अंदर ये ग्रोसरी आती है। मैंने मंगवाई है उड़द दाल बिना छिलके वाली, क्योंकि होली आ रही है, बड़े बनाने होंगे, ख़त्म हो गई थी बिना छिलके वाली दाल। तुअर दाल का डब्बा खाली हो गया था तो तुअर दाल ली है। मैं फ़्लिपकार्ट से लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो एक बार किसी ने पूछा था आप डी मार्ट से क्यों नहीं लेते। डी मार्ट जब जाते हैं तब तो ले ही लेते हैं, लेकिन फिर बाद में दालें बीच बीच ख़त्म होती रहती हैं, तो इसलिए फिर हम फ़्लिपकार्ट से मंगवा लेते हैं। तो ये फ़्लिपकार्ट से अनपॉलिश तुअर दाल है। ये जल्दी गलती है दाल, मतलब 1 सीटी में या 2 सीटी में तो दाल एकदम हलवा हो जाती है पूरी। तो ये दाल हम लगातार यूज़ करते हैं। एक टाटा संपन्न वाली भी लेते हैं कभी कभी, कभी ये वाली लेते हैं फ्लिपकार्ट का जो है ये तूर दाल। और जीरा भी ख़त्म, क्या थोड़े से बचे थे तो जीरा भी लेना था, क्योंकि ख़त्म होने के पहले ही मैं ऑर्डर कर लेती हूँ कि पूरा डब्बा खाली हो जाए इससे पहले। जैसे डब्बा खाली हुआ, मैंने मसालदानी में भरे हुए थे, तो यानी अब डब्बा पूरा खाली था तो फिर ऑर्डर कर लिया था। तो जीरे भी हैं, पैकेट रिफ़िल कर लिया है। उड़द की दाल हो गई, तुअर की दाल हो गई, और हाँ ये संपन्न, ये उड़द की दाल है बिना छिलके वाली। पहले मैंने तुअर वाली रिफ़िल करी थी, अभी अभी ये उड़द की दाल रिफ़िल करी है। तो सुबह सुबह ग्रोसरी आने का ये बढ़िया काम हुआ क्या, चलो भी सब डब्बे भर के रख दिए। तेल का भी, जो हमारा केन लेते हैं ना हम तेल, एक लेते हैं सरसों के तेल वाला और एक लेते हैं पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल। तो सरसों का तेल रखा हुआ है, मूंगफली का तेल ख़त्म हो गया था तो वही ऑर्डर किए थे पैकेट। तो ये धारा का है पीनट ऑयल। तो ये भी पैकेट्स हैं ना, एक एक करके यूज़ करते जाएंगे। और जब अभी होली में स्नैक्स भी बनाने हैं ना, मठरी गुजिया ये सब, तो इसलिए सब ग्रोसरी चाहिए थी। आज एकादशी व्रत के लिए सबसे पहले व्रत का चाय बनाने वाली हूँ मैं। व्रत की नहीं, मतलब चाय तो नॉर्मल बनेगी। व्रत में खाने के लिए कुछ बना रही हूँ। तो कढ़ाई पे घी गरम किया है, जिसके लिए मैंने मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए हैं। मूंगफली के दाने थोड़े ज़्यादा ही फ्राई किए हैं, अभी मखाने में भी डालेंगे और साथ ही इसको हम शक्करकंद की चाट में भी यूज़ करेंगे। तो कढ़ाई में घी डला हुआ था, मूंगफली के दाने पहले फ्राई कर लिए। तो घी तो बिल्कुल सोख नहीं करते हैं मूंगफली के दाने, लेकिन हाँ मखाने डाल करके मिक्स करके घी में भून लिया। इसमें थोड़ा सा उपवास वाला नमक डाल दिया और मिक्स कर दिया। आप इसमें उपवास के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आप काली मिर्च का पाउडर यूज़ खाते हैं तो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मखाने और मूंगफली भून लिए हैं, क्योंकि चाय बनानी थी तो चाय के साथ कुछ खाना था इसलिए फिर पहले ये बना लिए मखाने मूंगफली। तो ये भून के रख लिए थोड़े ज़्यादा ही डब्बे में, तो शाम की चाय के लिए भी काम आएंगे। और मैं और शुभम में घर पे, उनके पापा की ड्यूटी है अमरावती। कल गए थे ना रात में, जब मैंने आलू बड़ी बनाई थी तो बता रही थी ना मैं कि जाने वाले हैं वो। तो फिर
मैं और शुभम है तो शुभम वही खा लेगा जो उपवास के लिए बनेगा। एक्चुअली यही होता है, पहले मम्मी लोग भी बनाती थी उपवास में तो हम लोग वही खाते, चाहे उपवास हो चाहे ना हो। ये आलू साबूदाने वाली चकरी हैं। ये मैंने 1 साल बनाई थी पिछले साल, तो शेयर भी किया था। जैसे आलू के पापड़ बनाए ना, इस बार उबले हुए आलू में नमक, जीरा, चिली फ्लेक्स और भिगोया हुआ पकाया हुआ साबूदाना, उसी डो से बनती हैं ये चकली भी। किसी भी पैकेट में डाल करके फिर उसको छेद करके ऐसे चकली घुमा घुमा के बनाई जाती हैं। ये भी उपवास में खाई जाती हैं। तो अभी डब्बे निकाल रही थी ना मैं ऊपर से, क्यों अब भरने होंगे जो चिप्स पापड़ बनाए हैं, तो ये भी रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको भी तल लेंगे थोड़ा सा, शुभम को पसंद भी है, और तल के भी रख लेंगे। ये होता है एक बार तलो तो लगता है ज़्यादा सा तल दो तो 2-3 दिन खाने में यूज़ होता है। और अभी व्रत चाय के साथ ही खाने के लिए मैं ये चिप्स तल रही हूँ। इन चिप्स में मैंने जब पकाया था तो सेंधा नमक यूज़ किया था और बताया था आपके साथ कि आप अगर व्रत में खाना चाहते हैं तो याद से उसमें सेंधा नमक यूज़ करें पकाते वक्त जब हम चिप्स पकाते हैं। और या फिर प्लेन भी बना के रख सकते हैं आप, जिस समय आपको व्रत में यूज़ करना है तो आप डाल सकते हैं। और मिर्ची डालना है, यदि बिना व्रत के खाने हैं तो आप इसमें नमक मिर्च वगैरह अपने पसंद से डाल सकते हैं, स्वाद से। तो ये मैंने चिप्स तल दिए हैं। रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। हाँ, आलू साबूदाने की चकली की जो मैंने पहले बनाई थी वो रेसिपी मैं ढूंढ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब इस बार मैं नहीं बना रही हूँ आलू साबूदाने की चकली, क्योंकि पिछली बार की रखी हुई है वो डब्बे में, देखा ना आपने। तो वही होता है ना, पहले शुरू शुरू में जब चीज़ें बनती हैं तो खाई जाती हैं त्योहार के समय में, जैसे होली में, और होली के बाद तक खाई जाएंगी थोड़े दिन बाद, उसके बाद फिर भूल जाते हैं सब खाने में और हम लोग भी बनाने में। फिर वो पड़ी रह जाती हैं चीज़ें, कुछ नया बनने लगता है घरों में तो फिर वही खाने में आने लगती हैं चीज़ें। तो ये मैंने अभी डब्बे में देखा कि आलू साबूदाने की चकरी रखी थी, तो इसीलिए उनको बनाया। और चाय बन चुकी है अदरक और गुड़ वाली। चाय छान लेते हैं और चाय के साथ है चिप्स और मखाने, साथ में साबूदाना आलू चकली। आलू की ये जो चकरी बनती है ना, ये कढ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि बहुत कुरकुरी होती हैं साबूदाना आलू की चकरी। स्पेशली हम कढ़ी में इसको बहुत खाते हैं, मतलब कढ़ी चावल के साथ बनाती हूँ मैं। और मुझे लग रहा है कि पहले मैं सोच रही थी कि ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से फ्राई ही नहीं किया। कई बार डब्बे उब्बे खाली किए ना, दिवाली की साफ़ सफाई हुई होगी, और फिर ऊपर ऊपर पहुँच जाते हैं डब्बे, ऊपर फिर नज़र नहीं आते हैं, पता ही नहीं था। वो तो अभी देख लिया। तो ये डब्बे इस तरीके से फ्राई करके रखे हैं मैंने। और महाशिवरात्रि में भी यही उपवास का खाना जो भी मैं आज बना रही हूँ, महाशिवरात्रि में भी यही सब बनेगा। शक्करकंदी की आज हम बनाएंगे चाट, जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहे इसको स्टीम करके बनाओ चाहे बॉईल करके। पहले मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी रेसिपी आपके साथ स्टीम करके भी शेयर कर चुकी हूँ, शक्करकंदी को स्टीम करके फिर छौंकना, सेम वही चीज़ है, बस कुकर में थोड़ा सा पानी डाला है मैंने आज, और 1 या 2 विसिल ले लेंगे, जिससे ना एकदम से मतलब वो पकेगी भी नहीं अच्छे से, बस छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा और अंदर से वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। उतना ही उसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बना रहे हैं मटर की वड़ी, क्योंकि मैंने आपके साथ मूंग दाल वड़ी रेसिपी शेयर की थी और लोबिया की वड़ी बनाई थी, तभी मैंने कहा था ना कि मैं हरे मटर की वड़ी बनाऊंगी। हाँ, तो 2 कप लेंगे ताज़ी हरी मटर, पानी से अच्छे से धुल लेंगे और इसको बास्केट में डाल दिया है मैंने। इसमें ये ड्रेन बास्केट है तो पानी पूरा झड़ जाएगा, पानी ना रहे, बस हरी मटर एकदम साफ़ करनी है। अब 2 कप मटर को हमने डाला है ग्राइंडर जार में, साथ में 2 हरी मिर्ची ली हैं, 2 से 3 हरी मिर्ची ले ली है, और 1 टुकड़ा हमने इसमें अदरक भी डाल दिया है। अदरक हरी मिर्ची के साथ हरी मटर को पीस लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। चम्मच से मिक्स करते हुए इसको दरदरा या फिर एकदम फाइन सा, मतलब बहुत पतला वाला फाइन नहीं होना चाहिए, ऐसा रहे कि पूरा अच्छे से पिस गया है, खड़े खड़े से भी दाने ना रहें। अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग की खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मसालेदार हम बड़ी बनाने वाले हैं। जीरा डाले हैं, नमक डाला है, साथ में ताज़ा हरा धनिया पत्ता डालेंगे। ज़्यादा सा धनिया पत्ता डालेंगे, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मटर के साथ सभी चीज़ें मिक्स कर देंगे। हमने इसमें हल्दी नहीं डाली है, क्योंकि हम सब्जी में यूज़ करेंगे ही हल्दी। सिर्फ इसमें हमने डाला है नमक, जीरा और साथ में हरा धनिया पत्ता, और हींग डाली है। हींग की खुशबू बहुत अच्छी आएगी, जिसमें अगर मटर की जो एक स्मेल भी होगी ना, वो भी नहीं रहेगी। जैसे स्मेल तो नहीं रहती, लेकिन वो जो एक क्या कहूँ मैं, खुशबू हो जाएगी हींग की। बस अच्छे से इसको फेंट लेंगे, फेंटने से ना एकदम फ्लफ़ी सी हो जाएगी ये मटर, और फिर इससे बहुत सॉफ्ट सी वड़ी तैयार होंगी।
इन वड़ियों को मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। हरे मटर की वड़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। मैंने आज से पहले मूंग वड़ी बनाई है, मोठ की वड़ी बनाई है, मोठ दाल की, और उसकी बनाई है, लोबिया की वड़ी बनाई है। और इस साल तो आपके साथ शेयर भी की थी। लेकिन इस साल पहली बार मैं हरे मटर की वड़ी बना रही हूँ। मैंने हरे हरे मटर के इस तरीके के पकौड़े यानी कोफ्ते बनाए थे एक बार। वो स्टीम किए थे स्टीमर में, जैसे हम लोग लौकी के कोफ्ते बनाते हैं, स्टीम कर लिए थे और फिर उनको हमने मसाले ग्रेवी में डाल दिया था। लेकिन आज मैंने वड़ी बनाई है। वड़ी मैंने पहले प्लास्टिक में बनाई, बड़े आसानी से बन गई, थाली में बन गई। और प्लास्टिक में बनाने का ये टिप बहुत अच्छा होता है कि बहुत ईज़िली रिमूव हो जाती हैं, मतलब बहुत आसानी से ऐसे निकल जाती हैं। अब वड़ी बनाने के बाद हम लोग छत में जाने लगे कि धूप में इसको रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो प्लास्टिक उठाने लगे तो वो पूरी समेट गई एक साथ। प्लास्टिक कैसे पकड़ते बन नहीं रही थी, फिर वापस से थाली में बनानी ही पड़ी। और थाली में बहुत अच्छे से पूरी बन गई। और इसको तेज़ धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। हरे मटर पीसने से गीले हो गए ना, पूरी दाल जैसी पिस गई थी वो, तो इसको धूप में, तेज़ धूप में रखेंगे तब वो अच्छी ड्राई हो जाएंगी। और इन वड़ियों को आप आलू और वड़ी की तो बना ही सकते हैं, जैसे आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग, मस्त आप आलू वड़ी की सब्ज़ी बना लेंगे। देखो छत में चिप्स फैल रहे हैं किसी के छत में ना, ये देखो चारपाई बिछी हुई है मस्त, उसमें अपना चिप्स डले हुए हैं तेज़ धूप में। तो आप इसे वड़ी में आलू वड़ी की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, या फिर कई बार हम लोग कढ़ी बनाते हैं ना, कढ़ी के साथ भी आप ये वड़ी यूज़ कर सकते हैं। जिस छत में 2 दिन से पानी भरा हुआ है हरा-हरा, आज फिर मैंने उसको, मुझे देखने की ऐसे जिज्ञासा थी कि पानी को मतलब क्या ही हो रहा होगा। आज देखा तो छत एकदम ड्राई हो गई, मतलब वो जो पानी था वो सूख गया उनकी छत में। जैसे पहले इनकी छत में था, अब आज इनकी छत पूरी सूख गई। जो कल पानी दिख रहा था ग्रीन ग्रीन, काई भी सूख रही है धूप में, वो ऐसे ड्राई हो गया है पूरा। तो शायद मुझे लग रहा है टंकी ओवरफ्लो रही होगी तो छत में भर गया होगा पानी। और अब यहाँ पर हमारी मटर भी सूख रही हैं, शाम को लेने आएंगे। भयंकर तेज़ धूप है भाई, वो पानी सूख गया, बताओ काई गाई बस बची है केवल पानी पूरा भरा था छत में। तो इसी तरह ही हमारी वड़ी भी सूख जाएंगी पूरी तरीके से, और फिर हम अपने घोंसले में आ चुके हैं नीचे। अब कल मैं बोली थी ना घोंसला, तो किसी ने हंसा, हमने कहा सही बात है यार, ये तो हम लोग का घोंसला है, दिन भर इसी में हम लोग मंडराते रहते हैं। और ये साबूदाना मैंने भिगोए थे 1/4 कप, तो इसकी बनाएंगे खीर। जिसके लिए लिया है 2.5 लीटर दूध ले लिया है। और 2 गिलास बोलने वाली थी, अंदाज जैसे ले रही थी मैं, क्योंकि नाप का तो नहीं था ना इसलिए, लेकिन 1/2 लीटर रहा होगा, 2 गिलास दूध में रहता है। और इसमें ये 1 कटोरी भीगा हुआ साबूदाना डाल करके पका लेंगे। थोड़े से काजू बादाम और किशमिश भी काट लिए हैं। बादाम और काजू को 2 टुकड़े कर लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके, और किशमिश है। दूध में जो जैसे जैसे उबाल आएगी साबूदाना पकता जाएगा। और साबूदाने की खीर की खासियत ये है कि छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं। मिठास के लिए मैं यहाँ पर देशी खांड डाल रही हूँ, जितना मीठा चाहिए उतना डाल लें अपनी पसंद के अनुसार, और मिक्स कर दें। हाँ, तो ये मैं बोल रही थी कि ये खीर पतली बनेगी ना, फिर भी ये ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने को नहीं कोशिश करूँगी। जैसे नॉर्मली हम लोग और खीर वगैरह खूब गाढ़ी बनाते हैं, पर साबूदाने की खीर ज़्यादा गाढ़ी बनाई तो जैसे रखने के बाद तुरंत तो खाना नहीं है, तो जब ठंडी हो जाती है ना बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें डाली है मैंने इलायची कूट कर, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और गैस को इंडक्शन धीमा कर दिया है, और उसको अच्छे से पकने दिया है। गाढ़ी थोड़ी सी हल्की सी पकती रहेगी। फिर ये जो शकरकंदी हमने बॉईल की हैं, इनका छिलका निकाल लेंगे। इतना ही इसको उबालना था कि अंदर से ये हाफ जैसे सॉफ्ट सी रहें, पर बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब स्किन भी निकल जाए, और अंदर से ऐसे ना हो कि बिल्कुल मैश हुई जा रही है, ऐसा नहीं चाहिए। इस तरह से, ताकि नाइफ से वो कट रहा है आराम से। और इसकी चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। जैसे नॉर्मली व्रत में हम लोग जीरा आलू बनाते हैं ना, उबले हुए आलू खाते हैं ज़्यादातर व्रत में, तो ये आप अगर ये मिल रहा हो जिस सीज़न में, तो मुझे लगता है आलू से ज़्यादा अच्छा ये है, क्योंकि तो उपवास में खाया जाता है शकरकंदी, ऊपर से ये मतलब टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी रहेगा, आलू से बेहतर ही रहेगा। तो अगर नहीं है तो फिर तो आलू खाते ही हैं उपवास में हम लोग। और यहाँ पर ये खीर तैयार हो गई है। जैसे जैसे ही मैं खीर का इसलिए आपको हिला रही हूँ, चम्मच से टेक्सचर दिखा रही हूँ, भी पतली दिख रही है ना। जब भी अभी मैं दूसरे और काम करूँगी तब तक ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और दोपहर तक ये और ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी पूरी। अब कढ़ाई पे मैंने घी गरम करने रखा है 2-3 चम्मच, और फिर इसमें डाला है 1 चम्मच जीरे, और हरी मिर्ची कटी हुई, ग्रेट किया हुआ अदरक, इसी के साथ डाल दिया है ये शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, और इनको फ्राई करेंगे
उपवास में खाने वाला नमक डालेंगे, तो मैंने रॉक सॉल्ट डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे। सिर्फ जीरा, हरी मिर्ची और अदरक डला हुआ है और इसको घी में भूनते हैं। जैसे जैसे वो लाल लाल सा फ्राई होगा ना, जैसे आलू फ्राई हो जाते हैं वैसे ही बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर बिना व्रत के आप खा रहे हैं, बिना व्रत के, तो आप इसमें चाट मसाला, अनारदाना वगैरह डाल सकते हैं। बट ये व्रत के लिए बना रही हूँ मैं, तो इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, तीखेपन के लिए थोड़ा चटपटा सा हो जाए। मिर्ची पाउडर नहीं डाली है। और साथ में आधा नींबू का जूस, पूरा आधा नींबू का जूस निचोड़ दिया। इतना खट्टा खट्टा, काली मिर्ची और हरी मिर्ची का तीखापन लग रहा था, खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। और ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता इसमें डाल करके, मूंगफली क्रंची क्रंची से डाले हैं, जो कि पहले फ्राई कर लिए थे। जब मखाने फ्राई किए थे उस टाइम पे मूंगफली फ्राई की थी ना, थोड़ी ज़्यादा सी फ्राई की थी मूंगफली, इसीलिए। और वो फ्राई मूंगफली इसमें डालने से बहुत मस्त लगता है। एक तो वो क्रंची से मूंगफली हर बाइट में अगर खाने में आ रही है, और साथ में ये फ्राई से स्वीट पोटैटो, ये उपवास में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप शिवरात्रि के दिन भी इसे बना सकते हैं और ये एकादशी व्रत में भी बना सकते हैं, अगर आप खाते हैं ये सारी चीज़ें तो। अगर नहीं खाते हैं तो फिर नहीं बनाना और ये बिना व्रत के भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और बस उसमें तो और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं अपनी पसंद की ना, चाट में मसाला वगैरह जो भी मैं कह रही हूँ, मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स, तो और तीखापन हो जाता है। और इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये सब बना के मैं रखती जा रही हूँ। आज मैं और शुभम है, तो शुभम का कोई खाना नहीं बन रहा है, हम दोनों का यही खाना रहेगा। रात तक के लिए बना लिए हैं जो भी चीज़ें, क्योंकि शाम में चाय के साथ थोड़ा सा मखाने खा लेंगे, दोपहर में ये खा लेंगे, ये स्वीट पोटैटो चाट, और बस फिर खीर रहेगी तो रात में खा लेंगे। पर एक साथ ही बना के रख दे रही हूँ मैं उपवास का खाना, ये पूरा एक टाइम के खाने के लिए नहीं है है ना। और ये खीर देखो फिर गाढ़ी हो रही है ना। फिर मैंने ये बर्तन खाली करने के लिए इसको जैसे पलट के रखा, और जब हमने दोपहर में खाया था ना, तो बहुत गाढ़ी हो गई थी खीर। मतलब अभी तो नॉर्मल सी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब भी आप बनाएं तो कभी गैस से इस स्टेज में मत उतारना। अगर इस स्टेज में उतारी तो बिल्कुल ही जम जाती है वो। और गाजर का हलवा पहले से बना के रखा हुआ था व्रत के लिए, और अभी महाशिवरात्रि व्रत में भी काम आएगा, इसलिए वो बना के ही अलग से रख दिया था। क्योंकि खाने के समय में और दूसरे बर्तनों के साथ में कभी हो जाता है ना इस्तेमाल। तो ये व्रत के लिए, व्रत स्पेशल थाली लगा रहे हैं भोग के लिए, अभी खाने के लिए नहीं और फिर ये प्लेट में निकाला है मैंने शकरकंदी की चाट, साबूदाने की खीर, साथ में है मखाना फ्राई। तो ये है व्रत की थाली। और पोटैटो चिप्स होममेड, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाला है। और गाजर का हलवा है होममेड। और इसी के साथ फ्रूट्स, क्योंकि फलाहार भी रहेगा। मेलन भी रखा है पर काटा नहीं है अभी, सिर्फ क्या संतरा, ऑरेंज निकाल के, इसकी कलियां निकाल करके रखेंगे, क्योंकि भोग के लिए अभी थाली बना रही हूँ ना प्रसाद के लिए। तो फिर इसी थाली का भोग लग जाएगा, फिर बाद में हम और शुभम इसी थाली में जो भी प्रसाद वाला है वो खा लेंगे। उसका व्रत नहीं है, लेकिन अब वो अकेले कह रहा है मेरे लिए मत बनाइए कुछ, तो मैंने तो व्रत के लिए जो बनाया ही है। तो साबूदाना वैसे उसको पसंद है, पर आज नहीं बनाया मैंने साबूदाना, आज सिर्फ साबूदाने की खीर ही बनाई है। और फिर भोग के बाद दोपहर में खाएंगे हम लोग। तो ये रेसिपी जो है ये आज एकादशी में तो बनी है, आप महाशिवरात्रि के दिन भी बना सकते हैं। मुझे लग रहा है ये वाला व्लॉग भी महाशिवरात्रि वाले दिन ही आएगा, है ना। हाँ, महाशिवरात्रि के दिन हमारा अलग से बनेगा फिर से व्रत का खाना। और फिर ये जो भी चीज़ें टेबल पे रखी हैं इनको भी धूप में रख दिया। 12 बजे के बाद हमारी जो बेडरूम की बालकनी है ना, वहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो जाती है शाम 5 बजे तक। तो धूप में ये रहे 5 बजे तक, फिर इनको लिया हॉल में अंदर लेके आए, फिर छत में गए 6 बजे के बाद। और यहाँ पर हमारी हरे मटर की वड़ियाँ अच्छी खासी ड्राई हो चुकी थी, तो दोनों थाली से निकाल करके एक ही थाली में कर लिया। लेकिन अभी इनको 2-3 दिन बहुत अच्छे से धूप दिखानी होगी, जैसे कि मूंगवड़ी को दिखाइए। मूंगवड़ी अच्छी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी हैं, और ये लोबिया वाली वड़ी भी आज अच्छी ड्राई हो चुकी हैं। लेकिन अब तीनों को एक साथ ही रखेंगे जब इनको पैक करेंगे जार में। तो इनको तो मैं किचन जो कबर्ड है
मरून वाली, रेड वाली जो रखी है किचन में, इनमें ही जार में भर के रख लूँगी क्योंकि ये यूज़ होती रहेंगी सब्जियाँ। ये जो मटर की वड़ी हैं, इनकी कढ़ी और सब्जी दोनों ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये पापड़ सूख चुके हैं, आलू पापड़ और आलू साबूदाना के पापड़ और आलू के चिप्स। ये मैंने डे 1 में जो बनाए थे, करीब 5 दिन की धूप इनको अच्छे से मिल चुकी है। इनको मैंने एक प्लास्टिक बैग में इस तरीके से अलग अलग पैक कर लिया है और इनको डालेंगे एक ही डब्बे में, बड़े डब्बों में, क्योंकि ये काफ़ी जगह लेते हैं। तो अब किचन में इतनी जगह नहीं है हमारे यहाँ कि हम बड़े बड़े डब्बों में अलग अलग भर के रखें। तो एक बड़ा डब्बा है प्लास्टिक का, उसमें भर के रख दूँगी। तो इस तरीके से पैकेट तैयार कर लिया है। एक में रखे हैं केवल आलू के पापड़, एक में आलू साबूदाना मिक्स, ये दोनों पापड़ के पैकेट तैयार, और साथ ही ये है चिप्स। वैसे डब्बे हैं मेरे पास, स्टील के हैं बड़े बड़े डब्बे, जिनमें ये बहुत अलग अलग सब रखे जा सकते हैं, पर उन डब्बों को कहाँ रखे जाएं, ये दिक्कत है। इसलिए ऊपर जो शेल्फ बनी हुई है ना किचन में, वहीं एक ही साथ एक ही डब्बे में रख देंगे। तो ये मैंने चिप्स का पैकेट तैयार कर लिया है। जब हमें फ्राई करना होगा तो थोड़े थोड़े तीनों चीज़ें निकाल लेंगे, या जो चीज़ फ्राई करनी है उतना थोड़ा थोड़ा निकाल के फिर फ्राई करते रहेंगे। तो ये बड़े बड़े डब्बे हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी का अकाल पड़ता है तो इन्हीं प्लास्टिक के डब्बों में पानी भर भर के मैं किचन में रखती थी ना खाना बनाने के लिए। अब तो खैर केन मंगवा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने इस एक डब्बे में ये तीनों पैकेट डाल दिए हैं। सबसे नीचे चिप्स रख दिए हैं, उसके बाद साबूदाना के पापड़, फिर आलू के पापड़, और ऊपर शुभम ने रख दिया है, वो किचन के ऊपर खड़े होकर के रखना होता है ना। तो बस यहाँ ऊपर शेल्फ में पहुँच गया। अब ये वड़ी बची हैं, इनको भी 2-3 दिन अच्छी धूप दिखा देंगे, बाद में भर के रखेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।